हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर बेबी केयर में। आज हम बात करने वाले हैं एक संवेदनशील टॉपिक पे कि मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है। मतलब रुका हुआ गर्भपात क्या कहते हैं इसको, क्या लक्षण है, क्या कारण है इसके और क्या इलाज है, किस तरह आप अपनी प्रेगनेंसी को सेव कर सकते हो। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है। मिस्ड अबॉर्शन वह होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान पेट में पल रहा जो भ्रूण होता है वो किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है या उसकी ग्रोथ होनी बंद हो जाती है, या बच्चे की दिल की धड़कन जो होती है वो नहीं बनती है, अपने आप ही अबॉर्ट हो जाता है। बट बच्चा जो है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आउट होता, उसको कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन। इसमें क्या होता है, बेबी की धड़कन जो है, हार्ट बीट है, वो बंद हो जाती है बट ब्लीडिंग या कोई डिस्चार्ज नहीं होता है। इसलिए इस समय महिला को कुछ नहीं मालूम पड़ता, तो इसलिए इसको मिस्ड अबॉर्शन कहा जाता है। अब हम जानेंगे मिस्ड अबॉर्शन के कुछ लक्षणों के बारे में। देखिए, मिस्ड अबॉर्शन के लक्षणों का एग्जैक्ट हम पता नहीं कर सकते हैं, अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं, बट कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमारी बॉडी में दिखाई देते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि मिस्ड अबॉर्शन हो सकता है। जैसे पेट के निचले हिस्से में कंटिन्यूसली दर्द बना रहना, हल्का हल्का दर्द होता है और धीरे धीरे वो दर्द बढ़ जाता है, और कई बार तो ब्लीडिंग होती है थोड़ी बहुत, और कई केसेस में बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होती है। और आपकी जो प्रेगनेंसी के कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि उल्टी आना, मितली होना, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं वो कम महसूस होना या बिल्कुल भी खत्म हो जाना। प्रेगनेंसी के कोई भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में नहीं नजर आते हैं। नेक्स्ट है, आप अल्ट्रासाउंड के दौरान भी पता कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में बच्चे की धड़कन नहीं बनी होती है। जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तो बच्चा तो अच्छे से विकास भी नहीं कर पाता है और ना ही उसकी धड़कन डेवलप होती है। अब हम जानेंगे मिस्ड अबॉर्शन के कुछ कारणों के बारे में पूरी जानकारी से। देखिए, सबसे पहला कारण है क्रोमोसोमिनल या जेनेटिक प्रॉब्लम, क्रोमोसोम्स की प्रॉब्लम। जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो जो क्रोमोसोम की गड़बड़ी होती है, क्रोमोसोम्स के काउंट्स कम होना या उससे अधिक होना, या अच्छे से क्रोमोसोम जो कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो भ्रूण का जो विकास होता है अच्छे से नहीं हो पाता है, वहीं पर रुक जाता है, जिसके कारण मिस्ड अबॉर्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स या मिस्ड क्रोमोसोम्स जब होते हैं तो आपकी बॉडी ऐसे भ्रूण को ग्रोथ होने में रोक देता है, उसकी ग्रोथ नहीं होने देता है, वहीं पे रोक देता है, जिसके कारण आपको मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है। बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे की धड़कन नहीं बन पाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स मिस्ड अबॉर्शन में होता है। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स की गड़बड़ी, प्रोजेस्टेरोन की कमी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को बनाए रखने में मदद करता है, इसकी कमी से गर्भ टिक नहीं पाता है। थायराइड प्रॉब्लम्स, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, ये हार्मोन्स प्रेगनेंसी को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, संक्रमण। कुछ इन्फेक्शंस जो होती हैं वो आपके बेबी को भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं, आपके बेबी की ग्रोथ को रोक सकती हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरस से हुई इन्फेक्शन। ये भ्रूण के विकास को रोक देती हैं, जिससे आपकी प्रेगनेंसी को प्रभावित होती है और मिस्ड अबॉर्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्रोनिक डिजीजेस, पुरानी बीमारियां। अगर माँ को पहले से कोई बीमारी है तो रिस्क बढ़ सकता है। डायबिटीज़, शुगर, अनकंट्रोल्ड होने पर, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि लंप्स, ये कंडीशंस प्लेजेंटा और बेबी की ग्रोथ को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है प्लेजेंटा की प्रॉब्लम्स। कई बार क्या होता है कि जो आपका प्लेजेंटा होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है और बच्चे को भी अच्छे से ऑक्सीजन और पोषण नहीं दे पाता है, जिससे आपकी बेबी की ग्रोथ वहीं पे रुक सकती है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जीवन शैली से जुड़े कारण। देखिए, अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, या कोई भी ऐसे अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए, आपके बेबी के लिए घातक होता है, इससे भी आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी ग्रोथ जो है वो वहीं पे रुक सकती है। और ज़्यादा स्ट्रेस से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जिससे आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है एज फैक्टर,
35 ईयर्स के बाद, अगर 35 साल के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो थोड़ा हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, इसमें मिस कैरेज का खतरा बढ़ जाता है। और जो एग क्वालिटी होती है वो उम्र के हिसाब से कम होती जाती है। नेक्स्ट है यूट्रस की संरचना में समस्या होना, मतलब यूट्रस अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता या अबनॉर्मल डेवलप होता है, सर्विक्स कमज़ोर होता है जिससे भ्रूण का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, या आपको फेब्रॉइड की समस्या होती है। कुछ दवाइयाँ या टॉक्सिक एक्सपोजर, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मेडिसिन्स आपकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं होती हैं। केमिकल रेडिएशन का एक्सपोजर आपके बच्चे के विकास को रोक सकती हैं। प्रीवियस मिसकैरेज हिस्ट्री, अगर पहले मिसकैरेज हो चुका है तो अगली प्रेगनेंसी में रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, खून का थक्का बनने की समस्या, इससे प्लेसेंटा तक ब्लड फ्लो रुक सकता है। मिस्ड अबॉर्शन का एग्जैक्ट कारण बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, तो इसलिए किसी को ब्लेम ना करें और ना ही इसमें किसी की कोई गलती होती है। मिस्ड अबॉर्शन डायग्नोस कैसे होता है? मिस्ड अबॉर्शन का पता एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से, टीवीएस से करा जाता है, जिससे बच्चे की धड़कन के बारे में पता कर सकते हैं और बच्चे का पूरा स्टेटस पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट से, HCG लेवल का पता करते हैं ब्लड से, कि जिससे HCG हार्मोन्स जो है वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, इसका पता लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे इसका इलाज क्या है। इसका यही इलाज है कि मतलब 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है वेट एंड वॉच। आप उसको थोड़ा टाइम दे सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि जो आपकी बॉडी है वो बेबी को, भ्रूण को खुद ब खुद आउट कर दे। नेक्स्ट है मेडिसिन्स, डॉक्टर दवाइयों से मिसकैरेज को कंप्लीट करवाते हैं। देन DNC सर्जरी से, इससे आपके यूट्रस को अच्छे से साफ किया जाता है, या आपको जब ब्लीडिंग नहीं होती है, बच्चा पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाता है, कुछ क्लॉट्स अंदर रह जाते हैं, तब ये करते हैं, मतलब सर्जरी करते हैं, जिससे आपके यूट्रस को पूरा क्लीन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मिस्ड अबॉर्शन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्रेगनेंसी लॉस तो होती ही होती है, बट इसमें क्लियर सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए आप प्रेगनेंसी में ध्यान रखें। कुछ भी डाउट्स हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें और हमेशा फॉलोअप करवाते रहें। अपना प्रेगनेंसी में अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मदर एंड बेबी केयर से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।